मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। इस टॉपिक में आज को आपको पढ़ना है व्हाट इज फील्ड। फील्ड क्या होता है? तो फील्ड इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर डेटाबेस एलिमेंट। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग डेटाबेस पढ़ चुके हैं। डेटाबेस में हम कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल के फील्ड और उनके फील्ड के टाइप कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये फील्ड क्या होते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेस स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका एमएस एक्सेस डाटाबेस पहले से बना हुआ है क्लास एर्थ के लिए। इसको हमने ओपन कर लिया। ये आपका क्लास एर्थ डेटाबेस ओपन हो गया। अब इस डेटाबेस में एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट के नाम से, हमने इसको ओपन कर लिया। ओके, अब इस डेटाबेस में एक टेबल जो स्टूडेंट बना है, इसमें आप देख रहे हैं रोल नंबर, यस नेम, मार्क्स, क्लास और सेक्शन। ये पर्टिकुलर जो कॉलम बने हुए हैं वर्टिकली, जो एक निश्चित टाइप का रिकॉर्ड स्टोर किए हुए हैं, इन्हीं को हम फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर। ये रोल नंबर आपका एक फील्ड है जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी का डेटा स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे देखिए रोल नंबर स्टोर्स हैं 1 2 3, ये न्यूमेरिक टाइप का है। जबकि यस नेम जो स्ट्रिंग टाइप का यानी टेक्स्ट टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए है, तो यहाँ पे राम श्याम गोपाल ऐसे स्टोर किया हुआ है। तो हम इस वर्टिकल कलेक्शन को फील्ड कहते हैं और ये जो क्लास सेक्शन लिखा हुआ है इसको फील्ड का नेम बोलते हैं। इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर टेबल में जब हम रिकॉर्ड स्टोर करने जाते हैं तो उस रिकॉर्ड में कौन से कैटेगरी का क्या रिकॉर्ड हमको स्टोर करना है, इस तरह टेबुलर फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। ओके, यहां पर हमें टाइप ऑफ फील्ड्स, जो आपका यहाँ बुक का दूसरा टॉपिक है, टाइप ऑफ फील्ड्स, यानी फील्ड कितने प्रकार के होते हैं। देन स्टूडेंट, टाइप ऑफ फील्ड, जैसे हमको जो रिकॉर्ड स्टोर करना होता है उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फील्ड के टाइप निर्धारित करते हैं। जैसे फील्ड मीन्स द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू पुट इन ए फील्ड ऑफ ए टेबल। उस पर्टिकुलर टेबल के पर्टिकुलर फील्ड में किस प्रकार का इंफॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं उसको टाइप ऑफ फील्ड में कहते हैं। जैसे हमको नेम स्टोर करना है, नेम, एड्रेस, ये सभी कैरेक्टर डेटा टाइप के एग्जांपल हैं। जबकि एज, नंबर, सैलरी, ये सभी न्यूमेरिक वैल्यू के एग्जांपल हैं। तो डेटाबेस में कई प्रकार के अपने डेटा होते हैं। जैसे ये देखिए न्यूमेरिक वैल्यू है, ये टेक्स्ट वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है। इसके अतिरिक्त हम डेट टाइप या फिर बुलियन टाइप, कई प्रकार के डेटा टाइप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड इन योर डेटाबेस। ओके, इंसर्टिंग न्यू फील्ड्स मीन्स आपके डेटाबेस में यहाँ टेबल में आपके 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं टोटल, जो कि रोल नंबर, नेम, मार्क्स, क्लास, सेक्शन स्टोर कर रहे हैं। आपको कोई एक और फील्ड ऐड करना है, जैसे मान लीजिए एड्रेस फील्ड इंसर्ट करना है। तो यहां पर हमको ये समझना है कि हम यह फील्ड कैसे इंसर्ट करेंगे। तो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंसर्टिंग अ न्यू फील्ड आर एज फॉलो। प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड बिफोर व्हिच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड। ओके, कर्सर को हम उस फील्ड के ऊपर रखेंगे जिसके पहले हम एक नया फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। देन सेलेक्ट फील्ड ऑप्शन फ्रॉम इंसर्ट मेनू। देन अ न्यू फील्ड इज एडेड टू द टेबल डिजाइन। आपके टेबल के स्ट्रक्चर में एक नया फील्ड ऐड हो जाता है। तो द स्टूडेंट, हम नेम के जस्ट बाद एक नया फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे दाहिना बटन क्लिक करके भी इंसर्ट कॉलम ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर जैसा कि अभी उसमें लिखा हुआ है बुक में कि इंसर्ट मेनू से भी आप कर सकते हैं। तो इंसर्ट कॉलम पे हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर इंसर्ट कॉलम में एक फील्ड ऐड हो गया। ओके, और यहाँ पर अब आप रिकॉर्ड फीड कर सकते हैं। जैसे राम बिलोंग्स टू देवरिया, गोरखपुर या दिल्ली, ऐसे आप एड्रेस फील्ड पर इंसर्ट कर सकते हैं। आप इस एड्रेस फील्ड को
रीनेम कर सकते हैं कॉलम को। यहाँ इस फील्ड को आप रीनेम भी कर सकते हैं। इसके ऊपर दाहिना बटन क्लिक करके रीनेम ऑप्शन चूज करेंगे और इसका नाम एड्रेस रख देंगे। ओके, अब आपका यहाँ पर एक नया फील्ड ऐड हो गया। आपके टेबल में अब एक नया फील्ड जो ऐड हुआ वह टेक्स्ट टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमको ये जानना है कि डेटा फिलिंग मीन्स हाउ टू इंसर्ट डेटा या हाउ टू इंसर्ट डेटा इन योर डेटाबेस टेबल। तो स्टूडेंट्स, to fill a table with data, you enter the data record by record, means one by one आप रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं। To complete each record, you enter information into the field of record। तो स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं। क्लिक ऑन द टेबल टैब एंड इन द डेटाबेस विंडो, क्लिक ऑन द टेबल यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड, उस टेबल को ओपन करेंगे। देन क्लिक ऑन द ओपन बटन, यू कैन आल्सो डबल क्लिक द टेबल, आप उसको क्लिक करके ओपन बटन से भी ओपन कर सकते हैं अथवा डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। और लास्ट वन, क्लिक द न्यू रिकॉर्ड बटन ऑन द एक्सेस टूल बार टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, या फिर आप वहां पे डबल क्लिक करके भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसका प्रयोग करके कि हमको एक नया रिकॉर्ड यहाँ ऐड करना है। जैसे रोल नंबर 4 करना है, हमने यहाँ क्लिक किया। ओके, अब हम लिखते हैं रोल नंबर 4, फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, सिटी का नाम लिखेंगे। इस तरह से टाइप करते हुए और टैब बटन को प्रेस करके अगले फील्ड में जा सकते हैं। जैसे मार्क हमको एंटर करना है, देन 20, क्लास इंटर करना है, आप इस तरह से क्लास इंटर कर सकते हैं एंड सेक्शन 1। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही हम सेक्शन यहाँ फीड करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपके टेबल में यहाँ मात्र एक रो दिख रहा है ब्लैंक। यह एमएस एक्सेस की स्पेशल फीचर्स है। जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप अगले कॉलम में अगले रो में पहुंच जाते हैं, पहले कॉलम के नेक्स्ट रो में। और यहाँ पे स्टार मार्क जो दिखता है ये आपका इंडिकेशन होता है फॉर ए न्यू रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड नंबर 4 जो आपने ऐसे फीड किया वो ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेस में सेव होते रहता है। ये रिकॉर्ड आपको अलग से सेव करने की आवश्यकता नहीं होती और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। फिर इस तरह से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड आप ऐसे फीड कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिटी डालेंगे, ओके, मार्क्स इंटर करते हैं, फिर क्लास इंटर करते हैं एंड देन सेक्शन 1। ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर है जिससे कि आप ऐसे इंटर करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये मेमोरी एलोकेट होते जाता है। 1 बाय 1 रो आपके सामने डिस्प्ले होते जाते हैं, इन पर्टिकुलर रो में आप रिकॉर्ड को फिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ टू एडिट रिकॉर्ड इन टेबल। जिस टेबल में आप रिकॉर्ड फिल कर चुके हैं, जैसे देखिए अगला टॉपिक आपका एडिट ए फील्ड कंटेंट। एडिट ए फील्ड कंटेंट मींस हाउ कैन यू चेंज द डेटा इन डेटाबेस टेबल। तो डेटाबेस टेबल में आप पहले डेटाबेस को ओपन करेंगे, डेटा शीट भी होता है, एंड क्लिक फील्ड इन द टेबल पोजीशन एंड इंसर्शन पॉइंट इन द फील्ड, या हम उसको डबल क्लिक करके एनीवेयर इन द फील्ड एरिया, आप जब डबल क्लिक करते हैं तो भी आपका कर्सर आ जाता है, फिर आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मेक चेंज इन डेटा आर टाइप न्यू डेटा, डेटा में चेंज करना और नया डाटा टाइप करना। क्लिक ए डिफरेंट रिकॉर्ड टू सेव द चेंजेस। आप अपने डेटाबेस में जैसे ही कहीं भी क्लिक करते हैं तो जो आपने चेंज किया वो ऑटोमेटिकली एमएस डेटाबेस में सेव हो जाता है। टू प्लेस द एंट्री इन अ फील्ड विथ एंट्री इन द सेम फील्ड ऑफ द प्रीवियस रिकॉर्ड, क्लिक इन द फील्ड एंड प्रेस कंट्रोल एपोस्ट्रोफी। ओके, तो अब हम प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे हम एडिट करते हैं। सपोज करिए
कि आपको राम का सिटी चेंज करना है, देन आप एक देवरिया इस पर डबल क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अब इसको नेक्स्ट जो आपको डाटा एंटर करना है उसको एंटर करके और कहीं भी एनी वेयर इन द टेबल एरिया आप क्लिक करिए, देन ऑटोमेटिकली ये दिल्ली वर्ड इसमें सेव हो गया। इसी तरह से किसी का मार्क्स चेंज करना है, जैसे मान लीजिए गौरव का मार्क्स 18 है, इसको 15 करना है, डबल क्लिक करिए, देन चेंज योर डाटा and click anywhere in the table area to save that particular changes. Okay, next हम पढ़ेंगे how can you change the field size या फिर कॉलम एरिया। या देखिए चेंजिंग कॉलम विथ, विथ मीन्स उसकी चौड़ाई, जो ये कॉलम है अपना, जैसे रोल नंबर है, यस नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, देन आई वांट टू चेंज द विथ ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए फील्ड का मतलब, जैसे ये रोल नंबर लिखा है, यस नेम लिखा, हमको ये फील्ड का चौड़ाई यानी कि कॉलम वाइज उसका विड्थ चेंज करना है। तो आप यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर डिवीजन एक दिख रहा होगा हल्का सा, ये देखिए जैसे हम माउस का पॉइंटर इस पे ले जा रहे हैं तो डबल हेडेड एरो बनता है, इसे डबल हेडेड एरो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ऐसे दिखता है। This is the indication to change the size of that particular field. Then आप इसको इस पर रखिए, डबल हेडेड एरो आते ही माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए दाहिने या बाएं खींचिए, जिससे कि उसकी विड्थ कम या ज्यादा की जा सकती है। जैसे क्लास का हमको कम करना है, देन आप इसको लेफ्ट में ड्रैग करेंगे इस तरह से, और यदि उसको और बड़ा करना है तो फिर राइट में ऐसे ड्रैग करेंगे। सेम वे you can change the row of the field, इस रो का भी विड्थ आप उसी तरह से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ले जाइए माउस को तो आप देखेंगे कि अप एंड डाउन डबल हेडेड एरो दिखाई देता है। आप इससे समझ सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट आएगा और यहाँ पे अप एंड डाउन। देन आप जैसे इसको डाउन खींचेंगे तो सभी रोज के जो हाइट है अपने आप चेंज हो जाते हैं। देखिए ओके, तो दिस वे वी कैन चेंज द width of a column and height of the rows. Next topic is how to select rows and column. Means आप rows and column को कैसे select करेंगे, ये next topic है आपका। Selecting rows and column means that particular column, roll number या name, date of birth, इसको हम कैसे select करेंगे। इसी तरह से रोज में भी हम कर सकते हैं। जब हमको कभी एक ग्रुप में ऑपरेशन करना है, जैसे ये पूरे फील्ड के डाटा को डिलीट करना हो, तो आप यहाँ क्लिक करिए, देखिए जहां पे टेबल के फील्ड का नाम लिखा हुआ है जैसे यस नेम, तो आप यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह से कर्सर आएगा। बट जब इसके ऊपर ले जाते हैं तो डाउन एरो ऐसे आपको दिखता है, एक डाउन एरो, तो इस फील्ड के ऊपर रख करके जब क्लिक करते हैं तो वो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। एंड इस केस में जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं, चाहे डिलीट करना या कट करना, कॉपी करना, तो वो पूरा का पूरा कॉलम आपका इफेक्टेड होता है। सेम वे दिस इज द एरिया ऑफ रोज। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, आप राइट एरो एक देख रहे होंगे जो कि ये पूरे रो को इंडिकेट करता है। इससे जैसे ही आप ऐसे क्लिक करते हैं यहाँ पर इस एरिया को सिंगल क्लिक, देन यह पार्टिकुलर रो सेलेक्ट हो जाता है। और ये बीच का जो एरिया दिखता है, यहां से क्लिक करके हम पूरे टेबल के एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग रोज, कॉलम एंड एंटायर टेबल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मूव अ फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मूविंग मीन्स टू चेंज द लोकेशन ऑफ द फील्ड। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हमारा यस नेम है, एड्रेस है, मार्क है, क्लास और सेक्शन। हम चाहते हैं कि यह क्लास फील्ड जो है आपके रोल नंबर के जस्ट बाद हो, मीन्स नेम के पहले। देन आप यहाँ पर कर्सर को पोजीशन करिए, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए और इस पर माउस को पोजीशन करते हुए माउस का बायां बटन दबा करके इसको ड्रैग करिए, ड्रैग टिल द लोकेशन। अब हमारे लोकेशन पे आपको एक डार्क लाइन दिख रही होगी, जैसे ही हम माउस का बायां बटन छोड़ेंगे ये देखिए तो आपका क्लास फील्ड यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप मूव करा सकते हैं। सिमिलरली यू कैन मूव योर रोज
like this. Okay, next topic is adding and deleting new records. तो अभी हमने एक नया रिकॉर्ड इंटर करने का तरीका देखा पिछले टॉपिक में। अब हम देखेंगे कि एक रिकॉर्ड डिलीट कैसे करेंगे। ओके, तो जब हमारे टेबल में डाटा यहाँ पे फिल किया हुआ है, अब किसी पर्टिकुलर जैसे 5th रिकॉर्ड को हमको डिलीट करना है, देन अभी रो सिलेक्शन का प्रोसेस हमने बताया आपको। यहाँ पे माउस पॉइंटर को रखिए, देन इसको सिलेक्ट करिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे दाहिना बटन क्लिक करके आप डिलीट रिकॉर्ड चूज कर सकते हैं, अथवा अपने कीबोर्ड के बटन डिलीट को प्रेस करके भी इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको डिलीट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा, यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रिकॉर्ड, और यस कर देंगे तो आपका ये रिकॉर्ड पर्टिकुलर डिलीट हो गया। ओके, अगर आपको मोर देन 2 रिकॉर्ड्स एक साथ डिलीट करने हैं, देन आप ऐसे सेलेक्ट करिए बंच में। इस तरह से आपने 3 रिकॉर्ड्स सेलेक्ट कर लिए। अब आप यहाँ पर जब डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन चूज करेंगे तो आएगा यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स, आप यस कर देंगे तो ये तीनों रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाते हैं। नो कर देंगे तो वो आपका रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। इस तरह से सेलेक्ट करके भी आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडिंग एंड डिलीटिंग न्यू फील्ड्स। न्यू फील्ड को हम कैसे ऐड करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे, तो एक नया फील्ड ऐड करके हमने दिखाया आपको एड्रेस को। अब एक नया फील्ड, एक एग्जिस्टिंग फील्ड को हमको डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए हमको सेक्शन को डिलीट करना है, तो आप इस कॉलम को सेलेक्ट करिए, देन दाहिना बटन क्लिक करिए और डिलीट ऑप्शन आपका आएगा इसमें, डिलीट कॉलम। और जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ये मैसेज आता है कि आपको पूरा कॉलम डिलीट करना है। यस कर देते हैं तो ये कॉलम आपका डिलीट हो जाता है। दिस इज द प्रोसीजर टू डिलीट ए पर्टिकुलर कॉलम। ओके, लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डाटा को अल्फाबेट या न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग घटते अथवा बढ़ते क्रम में रखने को हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग ऑपरेशन हम एमएस एक्सेस डेटाबेस में कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ स्टेप्स हैं। फॉलोइंग स्टेप आर टू बी टेकन फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। क्लिक एनीवेयर इन द फील्ड ऑन विच अ सॉर्ट इज टू बी मेड इन द रिकॉर्ड। जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अनुसार आप उसको अरेंज करना चाहते हैं उसको क्लिक करके फिर सॉर्ट ऑप्शन चूज करते हैं। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रोल नंबर है, रोल नंबर को हमने सेलेक्ट किया और इसमें सॉर्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अभी हमारा जो फील्ड है रोल नंबर 1 2 3 4, आप इस पे दाहिना बटन क्लिक करिए या यहाँ पर जो आपको ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है यहाँ पे, इससे भी चूज कर सकते हैं। तो दाहिना बटन क्लिक करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे तो देखिए रिकॉर्ड नंबर 4 आपका ऊपर आ गया और घटते हुए क्रम में 3 2 1। और इसी तरह से आप किसी और पर्टिकुलर फील्ड जैसे नेम पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसको A to Z कर देंगे तो देखिए गोपाल, राम, श्याम और विकास, या अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में है। इसी तरह से Z to A कर देंगे तो ये इस ऑर्डर में हो जाता है। आप चाहते हैं कि नहीं हमको मार्क के अकॉर्डिंग चाहिए, देन यू कैन सॉर्ट योर डाटा अकॉर्डिंग टू द मार्क इन डिक्रीजिंग ऑर्डर 20 20 19 एंड 20। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेप इन फिल्टरिंग। स्टेप फिल्टरिंग मीन्स क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के रिकॉर्ड को या उसके डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। दिस इज पर्टिकुलर यूजफुल बिकॉज द सबसेट कैन बी फॉर्मेटेड एंड प्रिंटेड जस्ट लाइक द एंटायर डेटा शीट। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे क्लास है, 8th है, 6 है, और यहाँ पे सिटी में आप देख रहे हैं गोरखपुर है और दिल्ली है। आप फिल्टर करना चाहते हैं सिर्फ 8th के स्टूडेंट को, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं फिल्टर ऑप्शन, या फिर यहाँ मेनू पर भी फिल्टर ऑप्शन है, या यहाँ पर दाहिना बटन क्लिक करके भी आप फिल्टर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर फिल्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर 2 कैटेगरी है, या तो ब्लैंक होगा या ऑल होगा या क्लासेस होंगे। जैसे हमने 8th क्लास को
चूज किया तो ये बाकी सबका सिलेक्शन हटा दीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि सिर्फ एयर्थ क्लास के रिकॉर्ड ही दिखेंगे, जैसे हमने इन सबको हटा दिया। अब एयर क्लास है तो ओके करिए, तो देखिए सिर्फ एयर्थ क्लास का रिकॉर्ड दिखेगा, बाकी सब फिल्टर होगा। इट मीन्स फिल्टरिंग अकॉर्डिंग टू द क्लास। ओके, अब इसी तरह का कोई और फिल्टर ऑप्शन, जैसे हमको एड्रेस पे करना, हम चाहते हैं कि सिर्फ गोरखपुर सिटी के जितने लोग हैं उनको देखना है, तो आप ये सब हटा दीजिए और गोरखपुर को सेलेक्ट करके ओके करिए, तो गोरखपुर के 2 रिकॉर्ड हो गए। ऐसे ही नहीं हमको दिल्ली के जानने हैं तो दिल्ली को सेलेक्ट करिए, गोरखपुर हटा दीजिए, देन दिल्ली का रिकॉर्ड दिखेगा। तो इस तरह से एक बड़े से टेबल में जिसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो और उसमें से किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का रिकॉर्ड आपको जानना है, तो उसके लिए हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं, जो MS एक्सेस का एक पावरफुल टूल है। जैसे यहाँ पर 20 है, 19 है, 12 है, हम चाहते हैं कि जितने 20 पाए हैं उनका रिकॉर्ड हमको देखना है। देन आप इन सबको हटा दीजिए, 20 को सेलेक्ट करके ओके करिए, तो फिर 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको दिखता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का स्टेप चैप्टर नंबर 5 के लिए MS एक्सेस डेटाबेस। अब इसके एक्सरसाइज के लिए हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सरसाइज शुरू हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, और उसके बाद लास्ट में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के साथ अटैचमेंट में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस अटैचमेंट के साथ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं, जो कि पहले यहाँ पे देखिए फीड करके दिया हुआ है, आप इस वीडियो से देख के लिख लीजिए या फिर अटैचमेंट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फील्ड इज एन एलिमेंट ऑफ ए टेबल दैट कंटेन ए स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर हमने फील्ड फिल किया हुआ है। इसी तरह से आप दूसरे को देखें, यू कैन डिलीट रिकॉर्ड बाय सेलेक्टिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रेस डिलीट बटन, डिलीट की लिखा हुआ है तो की डिलीट होगा और इस बटन को प्रेस करके हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। फिल्टरिंग इज टेम्पोरली यूज्ड टू आइसोलेट, मतलब फिल्टरिंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो एक सबसेट ऑफ रिकॉर्ड्स को आइसोलेट करने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज द टेक्निक यूज टू अरेंज डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अभी हमने करके दिखाया। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। और लास्ट वन, द फील्ड ऑप्शन इज इन द मेनू, किस मेनू में फील्ड ऑप्शन पाया जाता है, तो हमने देखा था अभी इंसर्ट मेनू से फील्ड ऑप्शन चूज करके आप लोगों ने उसको इंसर्ट किया था। ट्रू फॉल्स की बात करें तो फील्ड नेम एंड डेटा टाइप आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए फील्ड, तो यस ये फील्ड का नाम और उसके डेटा टाइप दोनों फील्ड की प्रॉपर्टी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, द रिकॉर्ड यू हैव कंप्लीटेड इज सेव ऑटोमेटिकली, यस डेटाबेस की मेन प्रॉपर्टी है कि यहाँ रिकॉर्ड जो सेव करते हैं ऑटोमेटिकली सेव होते जाता है। MS एक्सेस में स्पेशली ऐसा होता है। नेक्स्ट वन, यू कैन डिलीट, नेक्स्ट दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप अटैचमेंट नोट से आप इसको लेकर के कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।